ये पेज वाला है, ठीक है। इसमें क्या है कि लेक्चर 6 है, दैट इज़ पावर फ्लो इन इंडक्शन मशीन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल रेफर टू स्टेटर साइड हमने पिछला लेक्चर में डिराइव कर लिया था, ठीक है। तो अब इसमें हमें ये समझना है कि पावर कैसे फ्लो हो रहा है फ्रॉम सप्लाई हम स्टेटर को दे रहे हैं। ये जो पार्ट है ये स्टेटर का है और ये जो पार्ट है ये रोटर का है, विच इज़ रेफर्ड टू स्टेटर साइड, ठीक है। तो पावर जो है 3 फेज सप्लाई स्टेटर में दिए, उधर से फिर पावर फ्लो होके हमको मैकेनिकल पावर मिल रहा है, ठीक है। तो ये पावर फ्लो कैसे हुआ वो समझना है। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर दिया गया सप्लाई के द्वारा स्टेटर को, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटर का वाइंडिंग में स्टेटर कॉपर लॉस हुआ और कोर लॉस हुआ, ठीक है। कॉपर लॉस कहने का मतलब स्टेटर का जो वायर है उसका लॉस, दैट इज़ रेजिस्टेंस, ठीक है, उसमें जो पावर वेस्टेज हुआ, प्लस कोर लॉस, कोर मतलब मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन प्लस लीकेज रिएक्टेंस, ये सब कोर लॉस, ठीक है। ये दोनों पावर हटा दोगे तो जो रिमेनिंग पावर है वो चला जाएगा तुम्हारा रोटर को, ठीक है। उसी को बोलते हैं एयर गैप पावर, समझे। ये तुम्हारा फाइनल डायग्राम बनता है, ये कॉपी में बना हुआ है, ठीक है। तो स्टेटर को जो पावर मिला, यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा लॉसेस हुआ, दैट इज़ स्टेटर के अंदर कोर लॉस एंड कॉपर लॉस। इस लॉसेस के बाद जो पावर बचा उसको बोलेंगे पीजी, ठीक है। पीजी मतलब एयर गैप पावर। तो बेसिकली ये कौन सा पावर है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का पावर है जो कि लिंक करेगा रोटर से, ठीक है। अब ये फ्लक्स लिंक किया रोटर से और रोटर में जो पावर ट्रांसफ़र हुआ उसको बोलेंगे पी डी, दैट इज़ पावर डेवलप्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एस इंटू पी जी, ठीक है। अब ये जो पावर है इधर से ऐसे गया 1 माइनस एस पी जी, अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, पी जी माइनस एस पी जी। तो पी जी माइनस एस पी जी इस डायरेक्शन में है, तो कहने का मतलब पी जी तो नीचे जा रहा है, एस पी जी किधर जा रहा है, एस पी जी निगेटिव है, मतलब एस पी जी ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब एस पी जी रोटर से निकल के इधर जा रहा है, ठीक है। इधर हमने क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, इधर हमने रोटर के लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। रोटर में हमेशा कॉपर लॉस होता है, कोर लॉस रोटर का हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो रोटर का कोर लॉस में एस पी जी जाएगा और जो स्लिप रिंग में हमने रेजिस्टेंस डाल रखा है उसका भी पावर एस पी जी से ही जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एस पी जी जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉपर लॉस ही होता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ पे स्लिप रिंग का भी रेजिस्टेंस मेंशन किया रहता है क्वेश्चन में, वहाँ पे एस पी जी दोनों का पावर होगा, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि एस पी जी इज इक्वल टू पी सी यू, न्यूमेरिकल में ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे और पावर डेवलप, ये क्या है, ये तुम्हारा शाफ्ट है, ठीक है। शाफ्ट में देखो यहाँ पे पावर गया। अब ये जो डेवलप्ड पावर था वो फिर गया यहाँ पे रोटेशनल लॉसेस में। रोटेशनल लॉसेस क्या होता है, दो तरह का रोटेशनल लॉस होता है, दैट इज़ फ्रिक्शनल एंड एयर वाइंडिंग लॉस, एयर विंडेज लॉस, ठीक है। फ्रिक्शनल लॉस क्या होता है कि शाफ्ट जो है वो तुम्हारा गियर अरेंजमेंट पे बना रखा होता है। गियर अरेंजमेंट मतलब क्या कि ये जो शाफ्ट है इस बहुत हाई आरपीएम पे घूमता है, तो इसमें बॉल्स एंड बियरिंग्स का यूज़ किया जाता है जिसके ऊपर ये माउंटेड होता है, तो वहाँ पे फ्रिक्शनल लॉस आएगा। वाइंडेज लॉस क्या होता है कि जब कोई चीज़ बहुत तेज़ घूमता है हवा में तो हवा एक प्रतिरोध पैदा करता है जिसको बोलते हैं वाइंडेज लॉस, मतलब हवा जो है उसको स्लो डाउन करता है, ठीक है। तो वो वाइंडेज लॉस हो गया। तो पावर डेवलप्ड में से ये दोनों लॉसेस हटा देंगे तो मेरा नेट आउटपुट पावर मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे तुम लोड करोगे तो नेट आउटपुट पावर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो रोटेशनल लॉसेस हैं इसको मैकेनिकल लॉस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, लोड टॉर्क, एनआर, वो सब यहाँ पे रहेगा, ठीक है, कोई ये नहीं है। तो यही हो गया पावर फ्लो, यही पूरा पावर फ्लो। इसमें सबसे पहले ये वाला पेज पढ़ना है, ठीक है। ये पहला पेज, ये वाला पेज थोड़ा सा है, इसके बाद कॉपी में यहाँ से प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें एक टर्म आया एयर गैप टॉर्क, दैट इज़ टाउ जी, ये वाला एयर गैप टॉर्क। एयर गैप टॉर्क क्या होता है, देखो स्टेटर को जब सप्लाई दिए तो स्टेटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब वो मैग्नेटिक एनर्जी काइंड ऑफ एक टॉर्क लगा रहा है, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी कैसा बना है स्टेटर में, रोटेटिंग नेचर का, तो वो एक रोटेटिंग टॉर्क लगाता है किस पे, रोटर के कॉइल्स पे, उसी को बोलते हैं एयर गैप टॉर्क। एयर गैप का मतलब क्या है, एयर गैप हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक ना, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बोल के एयर गैप बोल रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स एक तरह का एनर्जी है जो कि उस गैप में है तो उसको एयर गैप बोल रहे हैं, ठीक है।
अब ये सब जो फार्मूला है कुछ से कुछ मेन फार्मूला यही है, दैट इज़ पी कॉपर इज इक्वल टू एस पी जी। ठीक है, ये हर समय वैलिड नहीं होगा। क्वेश्चन में जब स्लिप रिंग का भी रेजिस्टेंस वैल्यू दिया रहेगा तब एस पी जी इज इक्वल टू पी सी यू प्लस स्लिप रिंग पावर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है डिलीवर्ड पावर। डिलीवर्ड का एक और फॉर्मूला है दैट इज़ 1 माइनस एस डिवाइडेड बाई एस पी सी यू। ठीक है, यही फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज़ होगा। ठीक है, ये ओमेगा एस एम तो रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पे एन एस क्या है आर पी एम। ठीक है, अब पावर फ्लो इन डबली फेड ऑपरेटिंग एट सब सिंक्रोनस। ठीक है, सब सिंक्रोनस के केस में क्या होता है कि सब सिंक्रोनस के केस में जो ये वाला हम लोग पढ़े एकदम सेम रिपीट होता है। पीजी पावर आता है यहाँ डिलीवर्ड पावर और एसपीजी कॉपर में जाता है। ठीक है, ये जो है सुपर सिंक्रोनस में क्या होता है कि जो डेवलप पावर है उसको पीजी की तरफ से मिल रहा है और एसपीजी की तरफ से, दोनों तरफ से पावर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला 1 प्लस एसपीजी यूज़ होता है, जबकि यहाँ पे 1 माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है 1 माइनस एसपीजी। लेकिन ये जो सुपर सिंक्रोनस वाला जो केस है इसमें हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई से ही ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि हमारा रोटर स्पीड जो है सिंक्रोनस से बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझे। तो ये स्पेशल केस है, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, और फिर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में भी हाँ देखो वही लिखा हुआ है, स्लिप पावर इज ओनली रोटर कॉपर लॉस ऐसी, मतलब सर्किट के ऊपर अगर तुम्हारा सिर्फ कॉपर लॉस ही रोटर का बनाया मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में तो तुम एस पी जी इज इक्वल टू कॉपर लॉस दे सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पे देखो लास्ट एक क्वेश्चन था, अच्छा इस कॉपी में नहीं है, इस वाले कॉपी में, यहाँ पे देखो जो लास्ट वाला एक क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो रोटर में तुम्हारा रोटर का भी लॉस है दैट इज़ कॉपर लॉस एंड स्लिप रिंग का भी कॉपर लॉस दिया हुआ है। तो यहाँ पे एस पी जी जो होगा ये दोनों का इक्वल लॉस होगा, समझिए। जैसे यहाँ पे देखो एस पी जी इज इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस प्लस कॉपर लॉस एंड स्प्रिंग स्लिप रिंग, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसके बेसिस में